ऐसा आदमी होता है जिसके साथ रहना चाहिए, संगत करनी चाहिए, साथ उठना बैठना चाहिए। भिक्षु ऐसा आदमी होता है जिसकी गौरवपूर्वक, आदर पूर्वक सेवा करते हुए साथ रहना चाहिए, संगत करनी चाहिए, साथ उठना बैठना चाहिए। भिक्षु वह आदमी कैसा होता है जिसके साथ न रहना चाहिए, न संगत करनी चाहिए, न साथ उठना बैठना चाहिए। भिक्षु एक आदमी शील, समाधि तथा प्रज्ञा से हीन होता है। भिक्षु उस पर दया या अनुकंपा करने की स्थिति को छोड़कर न उसके साथ रहना चाहिए, न संगत करनी चाहिए, न साथ उठना बैठना चाहिए। भिक्षु वह आदमी कैसा होता है जिसके साथ रहना चाहिए, संगत करनी चाहिए, साथ उठना बैठना चाहिए। यह भिक्षु एक आदमी शील, समाधि तथा प्रज्ञा में अपने जैसा होता है। ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए, संगत करनी चाहिए, साथ उठना बैठना चाहिए। यह किस लिए? सदृश शील वालों के साथ शील कथा आरंभ होती, शील कथा जारी रहेगी और उसमें हमें सुख मिलेगा। समाधि वालों के साथ समाधि कथा आरंभ होगी, समाधि कथा जारी रहेगी और उसमें हमें सुख मिलेगा। प्रज्ञा वालों के साथ प्रज्ञा कथा आरंभ होगी, प्रज्ञा कथा जारी रहेगी और उसमें हमें सुख मिलेगा। यही सोचकर ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिए, संगत करनी चाहिए, साथ उठना बैठना चाहिए। भिक्षु वह आदमी कैसा होता है जिसकी गौरव पूर्वक, आदर पूर्वक सेवा करते हुए साथ रहना चाहिए, संगत करनी चाहिए तथा उठना बैठना चाहिए। भिक्षु एक आदमी शील तथा समाधि में अधिक होता है। ऐसे आदमी की गौरव पूर्वक, आदर पूर्वक सेवा करते हुए साथ रहना चाहिए, संगत करनी चाहिए, साथ उठना बैठना चाहिए। यह किस लिए? मैं अपरिपूर्ण शील स्कंद को परिपूर्ण करूंगा, परिपूर्ण शील स्कंद को उस विषय में प्रज्ञा से दृढ़ करूंगा, अपरिपूर्ण समाधि स्कंद को परिपूर्ण करूंगा, परिपूर्ण समाधि स्कंद को उस विषय में प्रज्ञा से दृढ़ करूंगा, अपरिपूर्ण प्रज्ञा स्कंद को परिपूर्ण करूंगा, परिपूर्ण प्रज्ञा स्कंद को उस विषय में प्रज्ञा से दृढ़ करूंगा। यह सोचकर ऐसे आदमी को गौरवपूर्वक, आदर पूर्वक सेवा करते हुए साथ रहना चाहिए, संगत करनी चाहिए, साथ उठना बैठना चाहिए। भिक्षुक में ये तीन तरह के लोग हैं। गूथ भाणी सुत्तंग। भिक्षु संसार में तीन तरह के लोग हैं। कौन से तीन तरह के? मलभाषी, पुष्पभाषी तथा मधुभाषी। भिक्षु मलभाषी आदमी कैसा होता है? भिक्षु कोई कोई आदमी चाहे उसे सभा में ले जाकर, चाहे परिषद में ले जाकर, चाहे जाति समूह में ले जाकर, चाहे राज दरबार में ले जाकर, यदि उससे यह कहकर साक्षी पूछी जाए कि हे पुरुष, जो जानता हो वह कह, वह न जानता हुआ कहेगा कि जानता हूं, जानता हुआ कहेगा कि नहीं जानता हूं, न देखता हुआ कहेगा कि देखता हूं, और देखता हुआ कहेगा कि नहीं देखता। ऐसा वह या अपने अर्थ के लिए या पराये अर्थ के लिए करेगा या किसी भौतिक लाभ के लिए करेगा, जानबूझकर झूठ बोलने वाला होगा।
भिक्षु ऐसा आदमी मलभाषी होता है। भिक्षु पुष्पभाषी आदमी कैसा होता है? भिक्षु कोई कोई आदमी चाहे उसे सभा में ले जाकर और चाहे राज दरबार में ले जाकर यदि उससे यह कहकर साक्षी पूछी जाए कि हे पुरुष, जो जानता हो वह कह, वह न जानता हुआ कहेगा कि नहीं जानता हूं, जानता हुआ कहेगा कि जानता हूं, न देखता हुआ कहेगा कि नहीं देखता हूं, देखता हुआ कहेगा कि देखता हूं। वह न अपने अर्थ के लिए, न पराये अर्थ के लिए और न किसी भौतिक लाभ के लिए जानबूझकर झूठ बोलने वाला होगा। भिक्षु ऐसा आदमी पुष्प मुख होता है। भिक्षु मधुभाषी आदमी कैसा होता है? भिक्षु कोई कोई आदमी कठोर वाणी बोलना छोड़ कठोर वाणी से विरत होकर रहता है। जो वाणी निर्दोष होती है, कानों को अच्छी लगने वाली होती है, प्रेम पैदा करने वाली होती है, हृदय में बैठ जाने वाली होती है, गुण युक्त होती है, बहुत जनों को सुंदर, बहुत जनों को प्रिय लगने वाली होती है, ऐसे वाणी बोलता है। भिक्षु ऐसा आदमी मधु भाई। ये तीन प्रकार के आदमी हैं। अंधसुत्त। भिक्षु संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। कौन से तीन प्रकार के? अंधे, एक आंख वाले, दोनों आंख वाले। भिक्षु अंधा आदमी कैसा होता है? भिक्षु किसी किसी आदमी के पास ऐसी आंख नहीं होती कि अप्राप्त संपत्ति को प्राप्त कर सके और प्राप्त संपत्ति को बढ़ा सके। उसकी ऐसी आंख भी नहीं होती जिससे वह कुशल अकुशल धर्मों की पहचान कर सके, सदोष निर्दोष धर्मों की पहचान कर सके, हीन प्रणीत धर्मों की पहचान कर सके तथा पाप पुण्य परस्पर विरोधी धर्मों की पहचान कर सके। भिक्षु ऐसा आदमी अंधा कहलाता है। और भिक्षु एक आंख वाला आदमी कैसा होता है? यहाँ भिक्षु किसी किसी आदमी के पास ऐसी आंख होती है कि अप्राप्त संपत्ति को प्राप्त कर सके और प्राप्त संपत्ति को बढ़ा कर सके, किंतु उसकी ऐसी आंख नहीं होती जिससे वह कुशल अकुशल धर्मों की पहचान कर सके, सदोष निर्दोष धर्मों की पहचान कर सके, हीन प्रणीत धर्मों की पहचान कर सके तथा पाप पुण्य परस्पर विरोधी धर्मों की पहचान कर सके। भिक्षु ऐसा आदमी एक आंख वाला कहलाता है। और भिक्षु दो आंख वाला आदमी कैसा होता है? यहाँ भिक्षु किसी किसी आदमी के पास ऐसी आंख होती है कि अप्राप्त संपत्ति को प्राप्त कर सके और प्राप्त संपत्ति को बढ़ा सके, और उसकी ऐसी आंख भी होती है जिससे वह कुशल अकुशल धर्मों की पहचान कर सके, सदोष निर्दोष धर्मों की पहचान कर सके, हीन प्रणीत धर्मों की पहचान कर सके तथा पाप पुण्य परस्पर विरोधी धर्मों की पहचान कर सके। भिक्षु ऐसा आदमी दो आंख वाला कहलाता है। भिक्षु संसार में ये तीन तरह के लोग हैं।
निदान सुत्त। भिक्षु, कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं। कौन से तीन? तो कर्म की उत्पत्ति का हेतु है, द्वेष कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, मोह कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है। भिक्षु, जिस कर्म के मूल में लोभ है, जो लोभ से उत्पन्न हुआ है, जिसका हेतु लोभ है, जो लोभ से उत्पन्न हुआ है, जहां उस कर्म के कर्ता का जन्म होता है, वहां वह कर्म पकता है, वहां उस कर्म का फल भोगना होता है, उसी जन्म में, अगले जन्म में, अथवा अन्य किसी जन्म में। भिक्षु, जिस कर्म के मूल में द्वेष है और जो द्वेष से उत्पन्न हुआ है, जिसका निदान द्वेष है, जिसका कारण द्वेष है, जहां उस कर्म के कर्ता का जन्म होता है, वहां वह कर्म पकता है, जहां वह कर्म पकता है, वहां उस कर्म का फल भोगना होता है, उसी जन्म में, अगले जन्म में, अथवा अन्य किसी जन्म में। भिक्षु, जिस कर्म के मूल में मोह है, जो मोह से उत्पन्न हुआ है, जिसका निदान मोह है, जो मोह से उत्पन्न हुआ है, जहां उस कर्म के कर्ता का जन्म होता है, वहां वह कर्म पकता है, जहां वह कर्म पकता है, वहां उस कर्म का फल भोगना होता है, जन्म में, अगले जन्म में, अथवा अन्य किसी जन्म में। भिक्षु, जैसे बीज हो अखंडित, सड़े न हो, हवा धूप से खराब न हुए हो, सारवान हो, अच्छी तरह रखे हो, अच्छी तरह तैयार की गई भूमि वाले क्षेत्र में बीज बोए गए हों, उन पर पानी सम्यक रूप से बरसे, तो भिक्षु वह बीज बढ़ती है, वृद्धि तथा विपुलता को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार भिक्षु, जिस कर्म के मूल में लोभ है, द्वेष है या मोह है, तो अन्य किसी जन्म में या इस जन्म में जिस कर्म का मूल मोह है, अन्य किसी जन्म में, उसी जन्म में या अगले जन्म में उसका फल भोगना होता है। भिक्षु, कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं। भिक्षु, कर्मों की उत्पत्ति के तीन हेतु हैं। कौन से तीन? अलोभ कर्मों की उत्पत्ति, अद्वेष कर्मों की उत्पत्ति, अमोह कर्मों की उत्पत्ति। भिक्षु, जिस कर्म के मूल में अलोभ है, अलोभ से उत्पन्न हुआ है, जिसका निदान अलोभ है, अलोभ से उत्पन्न हुआ है, लोभ के न रहने से उस कर्म का प्रहाण हो जाता है, उसकी जड़ उखड़ जाती है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो जाता है, वह अभाव प्राप्त होता है, उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है। भिक्षु, जिस कर्म के मूल में अद्वेष है, जो अद्वेष से उत्पन्न हुआ हो, जिसका निदान अद्वेष हो, जो अद्वेष से उत्पन्न हुआ हो, द्वेष के न रहने पर उस कर्म का प्रहान हो जाता है, उसकी जड़ उखड़ जाती है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो जाता है, वह अभाव प्राप्त हो जाता है, उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है। भिक्षु, जिस कर्म के मूल में अमोह हो, अमोह से उत्पन्न हुआ हो, जिसका निदान अमोह हो, जो अमोह से उत्पन्न हुआ हो, मोह के न रहने पर उस कर्म का प्रहाण हो जाता है, उसकी जड़ उखड़ जाती है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो जाता है, वह अभाव प्राप्त हो जाता है, उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है। भिक्षु, कर्म की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं। लोभंजं दोषंज चैव मोहंज
चापि विद्दसु येन तेन पकतंकमं अपंवा यदि वा बहु ईदेव तं वेदनीयं वत्तु अयं न विज्जति तस्मालोभञ्च दोषञ्च मोहञ्च चापि विद्धसु विज्जं उपादयं भिक्खु सब्बादुर्गतियुजहे। जो मूर्ख लोभ द्वेष अथवा मोह से प्रेरित होकर चाहे छोटा चाहे बड़ा कुछ भी कर्म करता है, उसे वह यही भोगना पड़ता है। दूसरे को दूसरे का किया नहीं भोगना पड़ता। इसलिए बुद्धिमान भिक्षु को चाहिए कि लोभ द्वेष और मोह का त्याग कर विद्या का लाभ कर सारी दुर्गति से मुक्त हो। हद तक सुक्त। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान आड़वी राष्ट्र में गांवों के आने जाने के मार्ग पर सीसप वन में गिरे पत्तों के आसन पर बैठे थे। तब हत्तक नामक आड़वक राजपुत्र ने पैदल घूमने के समय, सैर करते समय भगवान को उसी प्रकार गांव के आने जाने के मार्ग पर सीसप वन में गिरे पत्तों के आसन पर बैठा देखकर जहां भगवान थे वहां गया। पास जाकर भगवान को नमस्कार कर एक और बैठ हत्तक आड़वक ने भगवान को यह कहा, क्या भंते भगवान, आप सुख से सोए? हाँ कुमार, मैं सुख से सोया। संसार में जो लोग सुख पूर्वक सोते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। भंते, यह हेमंत ऋतु की शीत रात्रि है। माघ और फाल्गुन के बीच के 8 दिनों का समय है। हिमपात के दिन है। गांवों के खुरों की मारी हुई कठोर भूमि है। पत्तों का पतला बिछौना है। पेड़ पर कहीं कहीं थोड़े पत्ते हैं। ठंडे काशाय वस्त्र हैं। पर्वत प्रदेशों से ठंडी हवा आ रही है। और भगवान ने यह कहा, हाँ कुमार, मैं सुख से सोया। संसार में जो लोग सुख पूर्वक सोते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। तो कुमार, मैं तुझसे ही पूछता हूँ, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा ही कहना। कुमार, तो तू क्या समझता है? यहाँ किसी गृहपति या गृहपति पुत्र का ऊंचा मकान हो, लिपा पुता हो, जहां जोर की हवा न आती हो, अरगल लगी हो, खिड़की बंद हो, वहां एक पलंग हो जिस पर 4 अंगुल अधिक की झालर वाला आस्तरण बिछा हो, ऊन का आस्तरण बिछा हो, घने ऊन का आस्तरण बिछा हो, कदली मृग के श्रेष्ठ चर्म का आस्तरण बिछा हो, उस पलंग के ऊपर बितान तना हो, सिर और पांव की ओर दोनों 2 रक्तवर्ण तकिए हो, तेल प्रदीप जल रहा हो, 4 भार्याएं अच्छी तरह सेवा कर रही हो, तो कुमार, तुझे इस विषय में कैसा लगता है? वह सुख पूर्वक सोएगा अथवा नहीं? भंते, वह सुख पूर्वक सोएगा। संसार में जो सुख पूर्वक सोते हैं, उनमें वह एक होगा। तो कुमार, तुम क्या मानते हो? क्या उस गृहपति अथवा गृहपति पुत्र को काम राग से उत्पन्न होने वाली ऐसी शारीरिक व मानसिक जलन हो सकती है, जिस काम राग से उत्पन्न होने वाले जलन के कारण वह दुखी रहे? भंते, हाँ कुमार, जिस काम राग से उत्पन्न जलन के कारण वह गृहपति अथवा गृहपति पुत्र जलता रहकर दुखी रह सकता है। तथागत का वह राग प्रहीण हो गया है। उसका जड़ वह कटे ताड़ वृक्ष के तरह हो गया है। वह अभाव प्राप्त हो गया है।
उसकी भावी उत्पत्ति जाती रही है, इसलिए मैं सुख पूर्वक सोया। तो कुमार, तुम क्या मानते हो? क्या उस गहपति अथवा गहपति पुत्र को द्वेष से उत्पन्न होने वाली, मोह से उत्पन्न होने वाली ऐसी शारीरिक व मानसिक जलन हो सकती है, जिस मोह से उत्पन्न होने वाली जलन के कारण वह दुखी रहे? भंते, हाँ कुमार, जिस मोह से उत्पन्न होने वाली जलन के कारण वह गहपति अथवा गहपति पुत्र जलता रहकर दुखी रह सकता है, तथागत का वह मोह प्रहीण हो गया है, उसका जड़ मूल कट गया है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है, उसकी भावी उत्पत्ति जाती रही, इसलिए मैं सुख पूर्वक सोया। सबदावे सुखं सेति ब्राह्मण परिनिब्बुतो यो न लिम्पन्ति कामेषु सीते भूतो निरुद्धा असक्तियुच्छित्वा वीणेय हृदयेदरं उपसन्तु सुखं सेति संतीपपुय्य चेतसो। जो काम भोगों में लिप्त नहीं है, जो शांत है, जो उपाधि रहित है, जो निर्वाण पा चुका है, वह ब्राह्मण निश्चित ही सुख पूर्वक सोता है। जो सभी आसक्तियों को काटकर मन के दुख को दूर करता है, जो चित्त की शांति को प्राप्त करता है, ऐसा उपशांत व्यक्ति सुख पूर्वक सोता है। देवदूत सुत्त। भिक्षु, ये 3 देवदूत है। ये 3 देवदूत है। कौन से 3? भिक्षु, एक आदमी शरीर से दुष्कर्म करता है, वाणी से दुष्कर्म करता है, मन से दुष्कर्म करता है। वह शरीर से दुष्कर्म करके, वाणी से दुष्कर्म करके, मन से दुष्कर्म करके शरीर छूटने पर मरने के बाद अपाय दुर्गति को प्राप्त होता है तथा नरक में उत्पन्न होता है। तो भिक्षुओं उसे नाना नरकपाल बाहों से पकड़कर यमराज के पास ले जाते हैं। देव, यह आदमी मातृ सेवक नहीं, पितृ सेवक नहीं, श्रमणों की सेवा करने वाला नहीं, ब्राह्मणों की क्षीणाक्षरों की सेवा करने वाला नहीं, परिवार में बड़े बूढ़ों का आदर करने वाला नहीं। हे देव, इसे सजा दे। भिक्षु, उस आदमी से यमराज प्रथम देवदूत के बारे में प्रश्न करता है, पूछता है, बातचीत करता है। हे पुरुष, क्या तूने मनुष्य लोक में प्रकट हुए प्रथम देवदूत को नहीं देखा? वह बोला, स्वामी, नहीं देखा। तब भिक्षु यमराज उस आदमी से पूछता है, हे पुरुष, क्या तूने मनुष्य लोक में किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखा जिसकी आयु जन्म से 80 वर्ष की हो, 90 वर्ष की हो, 100 वर्ष की हो, जो बूढ़ा हो, जो शहतिर की तरह टेढ़ा हो, जो टूट गया हो, जिसके हाथ में लाठी हो, जो चलता हुआ कांपता हो, जो आतुर हो, जिसका यौवन जाता रहा हो, जिसके दांत टूट गए हो, जिसके बाल सफेद हो गए हो, जिसकी खोपड़ी गंजी हो, जिससे झुर्रियां पड़ गई हो, तथा जिसके बदन पर काले सफेद निशान पड़ गए हो। वह बोला, स्वामी, देखा है। तो भिक्षु उसे यमराज ने कहा, हे पुरुष, तू विज्ञ स्मृतिमान वृद्ध के मन में यह नहीं हुआ
कि मैं भी जरा को प्राप्त होने वाला हूँ, मैं भी जरा के अधीन हूँ, मैं शरीर वाणी तथा मन से शुभ कर्म करूं। वह बोला, स्वामी मुझसे न हो सका, मैंने प्रमाद किया। तब भिक्षु उसे यमराज ने कहा, हे पुरुष, प्रमाद के वशीभूत हो तूने शरीर वाणी अथवा मन से शुभ कर्म नहीं किए, तो हे पुरुष अब मेरे साथ तेरे प्रमाद के अनुरूप व्यवहार करेंगे। यह जो न तो तेरी माँ ने किया है, न बाप ने, न भाई ने किया है, न बहन ने किया है, न मित्र अमात्य ने किया है, न रिश्तेदारों ने किया है, न देवताओं ने किया है, न श्रमण ब्राह्मणों ने किया है। यह पाप कर्म तेरे ही द्वारा किया गया है, तू ही इसका फल भोगेगा। तो भिक्षु यमराज प्रथम देवदूत के बारे में प्रश्न करके, पूछ करके, बातचीत करके दूसरे देवदूत के बारे में प्रश्न करता है, पूछता है, बातचीत करता है। हे पुरुष, क्या तूने मनुष्य लोक में प्रकट हुए दूसरे देवदूत को नहीं देखा? वह बोला, स्वामी नहीं देखा। तब भिक्षु यमराज उस आदमी से पूछता है, हे पुरुष, क्या तूने मनुष्य लोक में किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखा जो रोगी हो, जो दुखी हो, जो बहुत रोगी हो, अपने मल मूत्र में पड़ा हो, जिसे दूसरे ही आकर बिठाते हो, दूसरे ही लिटाते हो? वह बोला, स्वामी देखा है। तो भिक्षु उस यमराज ने कहा, हे पुरुष, तू विज्ञ स्मृतिमान वृद्ध के मन में यह नहीं हुआ कि मैं भी व्याधि को प्राप्त होने वाला हूं, मैं भी व्याधि के अधीन हूं, मैं शरीर वाणी तथा मन से शुभ कर्म करूं? वह बोला, स्वामी मुझसे न हो सका, मैंने प्रमाद किया। तब भिक्षु उसे यमराज ने कहा, हे पुरुष, प्रमाद के वशीभूत हो तूने शरीर वाणी तथा मन से शुभ कर्म नहीं किए, तो हे पुरुष अब तेरे साथ तेरे प्रमाद के अनुरूप व्यवहार करेंगे। यह जो पाप कर्म है, यह न तेरी माँ ने किया है, न पिता ने किया है, न भाई ने किया है, न बहन ने किया है, न मित्र अमात्य ने किया है, न रिश्तेदारों ने किया है, न देवताओं ने किया है, न श्रमण ब्राह्मणों ने किया है। यह पाप कर्म तेरे ही द्वारा किया गया है, तू ही इसका फल भोगेगा। तो भिक्षु यमराज द्वितीय देवदूत के बारे में प्रश्न करके, पूछ करके, बातचीत करके तृतीय देवदूत के बारे में प्रश्न करता है, पूछता है, बातचीत करता है। हे मनुष्य, क्या तूने मनुष्य लोक में प्रकट हुए तीसरे देवदूत को नहीं देखा? वह बोला, स्वामी नहीं देखा। तब भिक्षु यमराज उस आदमी से पूछता है, हे पुरुष, क्या तूने मनुष्य लोक में किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखा जिसे मरे 1 दिन हो गया हो, जिसे मरे 2 दिन हो गए हो, जिसे मरे 3 दिन हो गए हो, जो फूल गया हो, जिसका शरीर नीला पड़ गया हो? जिस बोला, स्वामी देखा है। तो भिक्षु उस यमराज ने कहा, हे पुरुष, तू विज्ञ स्मृतिमान वृद्ध के मन में यह नहीं हुआ कि मैं भी मरण को प्राप्त होने वाला हूं, मैं भी मरण के अधीन हूं, मैं शरीर वाणी तथा मन से शुभ कर्म करूं? वह बोला, स्वामी मुझसे न हो सका, मैंने प्रमाद किया। तब भिक्षु उसे यमराज ने कहा, हे पुरुष, प्रमाद के कारण तूने शरीर वाणी अथवा मन से शुभ कर्म नहीं किए, तो हे पुरुष अब ये तेरे साथ तेरे प्रमाद के अनुरूप व्यवहार करेंगे। यह जो पाप कर्म है, न तेरी माँ ने किया है, न पिता ने किया है, न भाई ने किया है, न बहन ने किया है, न मित्र अमात्य ने किया है, न रिश्तेदारों ने किया है, न देवताओं ने किया है, न श्रमण ब्राह्मणों ने किया है। यह पाप कर्म तेरे ही द्वारा किया गया है, तू ही इसका फल भोगेगा।
तो भिक्षु यमराज तृतीय देवदूत के बारे में प्रश्न करके, पूछ करके, बातचीत करके चुप हो जाता है। भिक्षु उस आदमी को यमदूत नरकपाल 5 प्रकार के दंड से दंडित करते हैं। लोहे की तप्त कीले हाथ में ठोकते हैं, लोहे की तप्त कीले दूसरे हाथ में ठोकते हैं, लोहे की तप्त कीले पांव में ठोकते हैं, लोहे की तप्त कीले दूसरे पांव में ठोकते हैं, लोहे की तप्त कीले छाती के बीच में ठोकते हैं। वह उससे दुखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदना का अनुभव करता है और वह तब तक नहीं मरता जब तक उस पाप कर्म का क्षय नहीं हो जाता। भिक्षु उस आदमी को यमदूत लिटाकर कुल्हाड़ी से छीलते हैं। वह उससे दुखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदना का अनुभव करता है और तब तक नहीं मरता जब तक उस पाप कर्म का क्षय नहीं हो जाता। भिक्षु उस आदमी को यमदूत पैर ऊपर सिर नीचे करके वसूले से छीलते हैं। उससे दुखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदना का अनुभव करता है और वो तब तक नहीं मरता जब तक उस पाप कर्म का क्षय नहीं होता। भिक्षु उस आदमी को यमदूत रथ में जोत कर जलती हुई प्रज्वलित प्रदीप्त भूमि पर चलाते भी है, हाँकते भी है। भिक्षु उस आदमी को यमदूत बड़े भारी जलते हुए प्रज्वलित प्रदीप्त अंगारों के पर्वत पर चढ़ाते भी है, उतारते भी है। उससे वह दुखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदना का अनुभव करता है और तब तक नहीं मरता जब तक उस पाप कर्म का क्षय नहीं हो जाता। भिक्षु उस आदमी को यमदूत पैर ऊपर सिर नीचे करके गर्म जलती हुई प्रज्वलित प्रदीप्त तप्त लोहे की कढ़ाई में डाल देते हैं। वह वहां खौलता हुआ पकता है। वह वहां खौलता हुआ पकता हुआ फेन के साथ एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, कभी बीच में रहता है। भिक्षु उस आदमी को यमदूत महान नरक में डाल देते हैं। वह महान नरक है चतुर्कणो भाग सोमितो अयो पाकार पर्यंतो अयसा पटिकुज्जितो तस्य अयो मया भूमि चलिता तेजसा युता समन्ता योजन सतं हरित्वा तिष्ठति सर्वदा। उसके 4 कोने हैं, 4 द्वार है तथा वहां वह हिस्सों में विभक्त है। उसके चारों ओर लोहे की दीवार है, वह लोहे से ढका हुआ है। उसके चारों ओर 100 योजन लोहमय भूमि हमेशा आग से प्रज्वलित रहती है। भिक्षु पूर्व समय में यमराज के मन में यह हुआ, मनुष्य लोक में जो पाप कर्म करते हैं उन्हें इस प्रकार का बहुत दंड मिलते हैं। अच्छा हो यदि मुझे मनुष्य होकर पैदा होना मिले, उस समय अहरत सम्यक संबुद्ध तथागत का भी मनुष्य लोक में जन्म हो। मैं उन भगवान का सत्संग करूं, वे भगवान मुझे धर्मोपदेश दें और मैं उन भगवान के उपदेश को सुनूं। भिक्षु मैं यह बात किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कहता, बल्कि भिक्षु
जो कुछ मैंने स्वयं जाना है, स्वयं देखा है, स्वयं अनुभव किया है, वही कहता हूँ। चतुर महाराज सुत्तंग, भिक्षु पक्ष की अष्टमी के दिन चारों महाराजाओं के अमात्य पार्षद इस लोक में यह देखने के लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य लोक के अधिकांश लोग मातृ सेवक है, पितृ सेवक है, श्रमण सेवक है, श्रेष्ठ पुरुषों के सेवक है, अपने अपने कुल में बड़ों का आदर करने वाले हैं, उपोषित व्रत रखने वाले हैं, जागरण करने वाले हैं तथा पुण्य कर्म करने वाले हैं। भिक्षुओं, पक्ष की चतुर्दशी के दिन चारों महाराजाओं के पुत्र इस लोक में यह देखने के लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य लोक के अधिकांश लोग मातृ सेवक है, पितृ सेवक है, श्रमण सेवक है, श्रेष्ठ पुरुषों के सेवक है, अपने अपने कुलों में बड़ों का आदर करने वाले हैं, उपोषित व्रत रखने वाले हैं, जागरण करने वाले हैं तथा पुण्य कर्म करने वाले हैं। भिक्षु उसी प्रकार पूर्णिमा उपोषित के दिन चारों महाराजा स्वयं ही इस लोक में यह देखने के लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य लोक में अधिकांश लोग मातृ सेवक है, पितृ सेवक है, श्रमण सेवक है, श्रेष्ठ पुरुषों के सेवक है, अपने अपने कुल में बड़ों का आदर करने वाले हैं, उपोषित व्रत रखने वाले हैं, जागरण करने वाले हैं तथा पुण्य कर्म करने वाले। भिक्षु, यदि मनुष्य लोक में ऐसे आदमी थोड़े होते हैं जो मातृ सेवक हो, पितृ सेवक हो, श्रमण सेवक हो, श्रेष्ठ पुरुषों के सेवक हो, अपने अपने कुलों में बड़ों का आदर करने वाले हो, उपोषित व्रत रखने वाले हो, जागरण करने वाले हो तथा पुण्य कर्म करने वाले हो, तो भिक्षु हो वे चारों महाराज तावंत इस लोक में सुधर्मा सभा में एकत्रित हुए देवताओं को कहते हैं, आयुष्मानो, ऐसे आदमी थोड़े हैं जो मातृ सेवक है, पितृ सेवक है, श्रमण सेवक है, श्रेष्ठ पुरुषों के सेवक हो, अपने अपने कुलों में बड़ों का आदर करने वाले हो, उपोषित व्रत रखने वाले हो, जागरण करने वाले हो तथा पुण्य कर्म करने वाले हो। भिक्षुओं, उससे तावंतीस देवता असंतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं वे दिव्य काय से पतित होकर असुर शरीर धारण करने वाले होते हैं। लेकिन भिक्षु, यदि मनुष्य लोक में ऐसे आदमी अधिक होते हैं जो मातृ सेवक है, पितृ सेवक हो, श्रमण सेवक हो, ब्राह्मण सेवक हो, श्रेष्ठ पुरुषों के सेवक हो, अपने अपने कुलों में बड़ों का आदर करने वाले हो, उपोषित व्रत करने वाले हो, जागरण करने वाले हो तथा पुण्य कर्म करने वाले हो, तो भिक्षु वे चारों महाराजा तावंत इस लोक में सुधर्मा सभा में एकत्रित हुए देवताओं को कहते हैं, आयुष्मानो, ऐसे आदमी बहुत है जो मातृ सेवक हो, पितृ सेवक हो, श्रमण सेवक हो, श्रेष्ठ पुरुषों के सेवक हो, अपने अपने कुल में बड़ों का आदर करने वाले हो, जागरण करने वाले हो तथा पुण्य कर्म करने वाले हो। भिक्षु, इससे तावंतीस देवता संतुष्ट हो कहते हैं वे असुर काय से पतित होकर दिव्य शरीर धारण करने वाले होते हैं। ये आखिरी सूत्र लेंगे।
भिक्षु पूर्व काल में 33 देवताओं का नेतृत्व करने वाला देवेंद्र शक्र हुआ है। उस समय उसने यह गाथा कही, भूत पुब्बं भिक्खवे सक्को देवानमिंदु देवे तावतिंसे अनुनयमानु तायं वेलायं इमं गाथं अभासि। चतुर्दशी पंचदशी या च पक्षस् अट्ठमी पाटीहारीय पक्षञ्च अट्ठंग सुसमागतं उपोषथं उपसेये योऽपिस मादिशो नरो। चतुर्दशी पंचदशी या च पक्षस् अट्ठमी पाटीहारीय पक्षञ्च अट्ठंग सुसमागतं उपोषथं उपवसेय योऽपिस मादिशो नरो। भिक्षु पूर्व काल में 33 देवताओं का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र शक्र हुआ। उस समय उसने ये गाथा कही, पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा या अष्टमी तथा अतिरिक्त छुट्टी के दिन 8 शीलों वाला उपोषित व्रत रखे, जो भी नर मेरे सदृश होना चाहिए। भिक्षु देवेंद्र शक्र द्वारा कही गई यह गाथा सुगीत नहीं है, दुर्गीत है, सुभाषित नहीं है, दुर्भाषित है। यह किस लिए? भिक्षु देवेंद्र शक्र जन्म, बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुख, दौर मनुष्य, अशांति से मुक्त नहीं है। मैं कहता हूं कि वह दुख से मुक्त नहीं है। भिक्षु, जो भिक्षु आहरत हो, क्षीणाश्रव हो, श्रेष्ठ जीवन जी चुका हो, करणीय कर चुका हो, भार उतार चुका हो, सदर्थ प्राप्त कर चुका हो, भव संयोजन क्षीण हो गया हो तथा सम्यक ज्ञान द्वारा विमुक्त हो गया हो, ऐसी गाथा कहे तो उसका यह कथन सचमुच है, सुभाषित है। चतुर्दशी पंचदशी या च पक्षस् अट्ठमी पाटीहारीय पक्षञ्च अट्ठंग सुसमागतं उपोषथं उपवसेय योऽपिस मादिशो नरो। पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी तथा अतिरिक्त छुट्टी को 8 शीलों वाला उपोषित व्रत रखे, जो भी नर मेरे सदृश होना चाहे। वह किस लिए? भिक्षु, वह भिक्षु जन्म, बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुख, दौर्मन से, अशांति से मुक्त है। मैं कहता हूं कि वह दुख से मुक्त है। इस तरह हमने 5-6 भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र लिए हैं। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सूत्र के लिए। जो भी साधक साधिका इस सत्र में उपस्थित है, अगर उनके कुछ प्रश्न हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर गुरुजी से आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे संकेत जी पूछ रहे, लोग जो अंधश्रद्धा मानते हैं वो सही है या गलत है? पहली बात क्या है कि हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा जैसा कोई चीज नहीं है। किसी भी व्यक्ति की किसी पर श्रद्धा होती है, चाहे किसी गुरु हो, संत हो, पुरुष हो, महापुरुष हो, भला ही वो संत मिथ्या दृष्टि वाला हो, लेकिन लोगों की श्रद्धा होती है, अंधश्रद्धा नहीं होती। तो संसार में जो कुछ है, श्रद्धा से लोग किसी भी चीज को मानते, तो श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा भगवान बुद्ध पर, धम्म पर और संघ पर होनी चाहिए। जी
उनका ही प्रश्न है, क्या किसी की बुरी नजर होती है, होती क्या 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 उसे किसी का बुरा हो सकता है? किसी की बुरी नजर से क्या किसी का बुरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वो देखेगा बुरी नजर से तो उसका बुरा होगा, दूसरों का नहीं होगा। तो हमें दूसरों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वो यदि द्वेष से देखेगा तो वो मरकर दुखी हो जाएगा, या उसको उसका कर्म का फल भोगना पड़ेगा, दूसरे का कुछ नहीं होगा। राहुल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्रश्न पूछिए। आप राहुल जी, राहुल जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? तब तक हम आगे के प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे एक पूछ रहे हैं कि गुरुजी, पहला वाला सूत्र नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा था पहला वाला सूत्र? पहला वाला सूत्र मैं देखता हूँ। पहला वाला सूत्र था, संसार में 3 तरह के रोगी होते हैं। एक रोगी ऐसा होता है चाहे अनुकूल भोजन मिले। इसका संक्षिप्त सार है कि भगवान ने कहा, भिक्षु, लोक में 3 तरह के रोगी होते हैं, तो सभी ने रोगी की सेवा करनी चाहिए। इसी तरह भगवान ने बताया कि संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। किसी को तथागत का दर्शन मिले न मिले, चाहे तथागत का उपदेश धर्म सुनने को मिले चाहे न मिले, कुशल धर्मों में आर्य अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करे न करे, सभी को धर्म का उपदेश दिया जाना चाहिए। ये भगवान ने कहा। धर्मोपदेश सुनने के लिए केवल वह व्यक्ति होता है कि तथागत का दर्शन मिलने से न मिलने से नहीं, तथागत का धर्म सुनने से और कुशल धर्मों के मार्ग पर लाभ करता है, उसको केवल धर्मोपदेश दिया जाना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन धर्म देशना की उसको दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को धर्म देशना दी जानी चाहिए, किंतु इस एक आदमी के निमित्त दूसरों को भी धर्म का उपदेश दिया जाना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। जैसे रोगी रहता है तो 3 तरह के रोगी है, तो सभी रोगियों की सेवा करनी चाहिए। इसी तरह ये कहा गया है कि केवल जो धर्म सुनने का योग्य व्यक्ति है, तथागत का जिसको दर्शन मिलता है, धर्म सुनता है और कुशल धर्म का मार्ग का लाभ कर लेता है, उसको धर्म का उपदेश दिया जाना चाहिए। किंतु भगवान कहते, इस एक आदमी के निमित्त दूसरों को भी धर्मोपदेश दिया जाना चाहिए, ऐसा वो ग्लान सूत्र में कहा गया है। यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि जीवन में कई कठिनाइयां आ रही है और बॉडी में भी कई दुख और पीड़ा है, क्या करें? उसको साक्षी भाव से देखे। ये शरीर मिला है तो सभी को व्याधियों में से, दुख में से सबको गुजरना पड़ेगा। बल्कि हमें कटु, वेदना, दुखद, सुखद सब कुछ सहन करने की क्षमता प्राप्त होनी चाहिए और वो सहनशीलता आनी चाहिए। क्या करे का नहीं, जो है उसे स्वीकार करना। भाव है उपस्थ हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, जो है उसे स्वीकार करे और यह भी जाने कि ये अनित्य है, बदल रहा है। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है संसार में। दुख भी बदल जाता है, सुख भी बदल जाता है, उसको समता से देखना है केवल। जी गुरु जी। तारंग जी पूछ रहे, गुरु जी, जागरण करने वाला इसका मतलब क्या है? ये जागरित तो शब्द है, मतलब हमें देर तक, रात्रि 11-12 बजे तक हमें धर्म की चर्चा करनी चाहिए, इसको ये जागरण कहते हैं। धर्म कथित होने चाहिए। ये या इतना सारा साहित्य पढ़ा है, मैंने त्रिपिटक पढ़ा है, तो एक व्यक्ति बैठे और सभी लोग ये बुद्ध की वाणी सुने, इसको जागरण कहते हैं।
ऐसा नहीं कि सभी लोग बैठ के टीवी देखे या मोबाइल देखे, वैसा नहीं। जागरण का अर्थ होता है बुद्ध वचनों को लोग सुने, श्रवण करे, ये जागरण है। और कम सोना है, 10 बजे नहीं सोना है, 11-12 बजे तक हम बुद्ध वचन सुने, सुबह जल्दी उठे, ध्यान करे, ये जागरण का अर्थ है। यहाँ पे प्रश्न है गुरुजी, कम आयु में मृत्यु आती है तो उसका क्या कारण होता है? उसके कारण बताए हैं। अल्प आयु में जो मरता है, तो जैसे कोई व्यक्ति पूर्व जन्मों में पशु पशु पक्षियों के साथ दरिंदगी करता है, मारता है, अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, तो वह अगले जन्म में रोगी होता है, अल्पायु होता है, ये उसका कारण रहता है। तो इसलिए प्राणी हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। ये अल्प आयु केवल हिंसा के कारण मिलती है। जी गुरुजी। गुरुजी, आपने जो लास्ट सूत्र में लिया है कि ब्राह्मण की सेवा, तो उसके बारे में थोड़ा सा अधिक मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण की सेवा यानी जो निर्वाण का साक्षात्कार करता है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जो ध्यानी ज्ञानी होता है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। तो आप खोजे कि कौन ध्यानी है, कौन ज्ञानी है, कौन ध्यान लाभी है, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। अच्छा, तो ये जाति और वर्ण से ये का संबंध कोई नहीं? लेन देन नहीं। जी। गुरुजी, जो आपने बताया है जो चतुर महाराज लोग रहते हैं, तो जो 4 बातें जो होती है, बड़ों की सेवा करना और इसके वजह से भिक्षु की सेवा करना और ध्यान करना, तो इसके वजह से असुर लोग की संख्या कम होती है और अच्छे लोगों की, देव लोगों की संख्या बढ़ती है। तो ऐसा डिस्कशन वहाँ पे ताउतिस भर में होता है। जी तो बिल्कुल। जी, तो इसके बारे में मुझे पूछना था। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा तो आयु बहुत छोटा है, तो हम्म। वो डिस्कशन का इसी जन्म में उसका फल आता है या फिर किसी और जन्म में भी उसका फल आ सकता है? नहीं, हम उपोषद व्रत करते हैं तो मरने के पश्चात देवलोक में जन्म होता है, बस ये है। लेकिन ये जो सभा होती है देवलोक में, तब वो चतुर्दशी के दिन यानी अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी के दिन आकर देखते हैं। अगर वो देखते हैं कि यहाँ अधिकांश लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, शमन ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते, बड़े बूढ़ों, तो वो देवता अप्रसन्न होते हैं और देव शरीर छोड़ के वह असुर शरीर प्राप्त करते हैं। और फिर कहा गया है कि वे प्रसन्न होते कि बहुत लोग माता पिता की सेवा करते हैं, श्रमण ब्राह्मणों की, तब वे प्रसन्न होते हैं। वे असुर काय से पतित होकर फिर वे दिव्य शरीर धारण करते हैं, ऐसा लिखा गया है। जी, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है और 2 अष्टमी आती है, तो हाँ उस वक्त हम हमारी पारमिता बढ़ाए। बिल्कुल, सभी लोगों ने अष्टशील का पालन करना चाहिए, कम से कम इन 4 महीने में 4 बार करना चाहिए। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आज के इस सूत्र के लिए। हम सभी की तरफ से आपसे विनती करते हैं कि आज का ये सत्र समापन की ओर बढ़ाए। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं, पूरत्वपारमी सर्वपत्तो सम्बोधिमुत्तमम्। एतेन सच्चवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा। जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नन्दिवर्धनो, एवमेव जयो होतु जयस्सु जयमङ्गलम्। अपराजितपल्लङ्के शीसे पूतु विपुक्कले, अभिषेके सर्वबुद्धानम् अग्गपतोपमोदति। सुनखतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुहुठितं, सुखणं सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु। पदक्षिणं कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणं मनोकम्मं, पणिधीते पदक्षिणानि। पदक्षिणानि कृत्वानं लभन्ते ते पदक्षिणे, ते अत्तलद्धा सुखिता विरुळा बुद्ध शासने। हरगा सुखिता होत सह सभ्यैः ज्ञातिभिः, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनम्।
चिरां तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरां तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। मैं यहाँ बहुत धन्यवाद करती हूँ। और थोड़ा ये सेशन चालू होने में 1 महीना लग गया, तो उसके लिए सभी ने बहुत ही शांत पूर्वक ये जो टाइमिंग था वो हैंडल किया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और इसके बारे में अगर कुछ भी जो सुप्त हुए हैं उसके बारे में अगर किसी के और भी प्रश्न है तो गुरुजी से आप ये प्रश्न कल भी पूछ सकते हो। तो जो हमारे सेशन रहेंगे वो सेशन मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है। बांग्लादेश के संघ राजा आए हैं, वो कल इगतपुरी जा रहे। अगर किसको मिलना है तो मिल सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अभी नैना भाभी ने मुझे भेजा है, पगोड़ा में रुके थे 17 तारीख को। उन्होंने धम्म सेवा की है और संघदाना किया है। नैना भाभी जो गोयनका गुरुजी की बहू है। जी जी जरूर। कल इगतपुरी में है वो, और कलीना यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया उनको। जी वो कौन से रूट से जाने वाले हैं सर? इगतपुरी वो रूट नहीं पता है उनका। मुझे अभी मैसेज आया है कि वहाँ, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ मैसेज, जो रिकॉर्डिंग आया है मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, बताएं, उसमें सुन लीजिए आप। जी जी जरूर, जो भी मैसेज रहेगा आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, तो मैं जो भी हाँ साधक है। हाँ हाँ, फोटो भी भेजे उन्होंने, मैं भेजती हूँ आपको। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कलीना मैम ग्रुप पर यूनिवर्सिटी में वो और कल अजंता भी जा रहे, कल परसों परसों शायद। जी, तो अजंठा पे सभी साधक उनसे मिल सकते हैं क्योंकि इगतपुरी में तो इतना हाँ हाँ, परमिशन। मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से भेजा है, मैं वो आप सुन लीजिएगा। जिन जी जो भी दर्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी इगतपुरी में कहाँ पर है? धम्मागिरी में? अभी यूनिवर्सिटी में रुके हैं वो। नहीं नहीं, इगतपुरी जा कलीना रहे हैं ना कल। यूनिवर्सिटी में पाली के लोगों ने बुलाया उनको। पाली डिपार्टमेंट ने उनको इनवाइट किया है, हाँ तो हाँ शायद हाँ हाँ, आपके कोई पहचान के होगे तो देख लीजिएगा। जी। लेकिन नहीं, वहाँ कलीना में कब है मैम? हेलो मैम, थोड़ा हाँ। डिटेल में बताइए, कलीना में कब मिलेंगे? कलीना में वो यूनिवर्सिटी में रुके हैं, वही लोगों ने बुलाया है, लेकिन कल वो इगतपुरी जा रहे हैं और फिर परसों अजंता जा रहे हैं। फिर आगे का शायद हैदराबाद जाने वाले हैं। तो जो भी हमारा साधिका यहाँ पे उपस्थित है तो उनको शायद अजिंठा में उनसे मिल सकते हैं और आप धर्म ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बाकी मैं साधक रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, क्योंकि उनका आप मुझे मैसेज। शेड्यूल ये लोग बराबर देते नहीं, पाली वाले लोगों ने दिया नहीं तो मैं भी पगोड़ा जाती। जी जी कोई उन्होंने बात। मेरे को रात को बताया, नाला सोपरा आए थे वो परसों। चलेगा, आप मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप पे कर दीजिए, हाँ तो मैं हाँ, वो आगे कर दूंगी। डिटेल्स ज्यादा नहीं है, खाली रिकॉर्डिंग भेजा है उन्होंने, मेरे लिए भेजा है, तो मैं आपको भेज देती हूँ। जी जी जरूर जरूर। यस। कोई पाली में होगा आपका पहचान का तो पूछ हाँ लीजिएगा हाँ वो बैक। यूनिवर्सिटी से, तो मुझे जी भी बताइएगा फिर आप। जी जी जरूर जरूर। तो सभी साधक साधिका मैं जो कलीना हम। में जाना चाहती हूँ 1-2 दिन में। कल शायद रुकने वाले हैं कलीना में। जी जी। तो जो हम कल वो राजभवन गए थे, गवर्नर ने बुलाया था। जी जी, आप मुझे पर्सनली भी फोन कर सकते हो, और हम उससे भी बात करेंगे, और आप जो रिकॉर्डिंग है वो आप मुझे सेंड कर दीजिए, तो सभी जो साधक साधिका है वो भी लाभ। नहीं, वो फोन नंबर नहीं देते ना, वही तो है। यूनिवर्सिटी वाले जो है ना, बराबर संकुच वृत्ति के लोग हैं। जी तो मैं 8 दिन से फॉलो कर रही, लेकिन मेरे को ही नहीं दिया अभी तक उन्होंने। अभी जी जी मैं आप इधर उधर बहुत उनकी। जगह से कलेक्ट कर रही हूँ, जो जो मेरे पहचान के उनको पूछ रही हूँ मैं, और जी जी सभी को बता रही। जी विशिखा जी, आप मुझे पर्सनली फोन कीजिए, अगर मेरे पास कुछ डिटेल्स रहते हैं तो मैं आपको जरूर फॉरवर्ड करूंगी। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हमारे 17 थे, आपको तो अभी मैसेज भेजती मैं अभी। जी, तो अभी 17 हमारे सोमवार मंगलवार और बुधवार, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे
इसमें हम सुत्त पठन ही लेने वाले हैं, जो अंगुत्तर निकाय अभी गुरु जी ने स्टार्ट किया है। और जो जातक कथा हमारी रह चुकी है, कुछ 100 जातक कथाएं हमारी रह चुकी है, तो वो सेशन हम बाद में या फिर जैसे ही वर्षवास चालू होता है, गुरु जी जैसे ही बोलते हैं, तो वो भी सेशन हम रखेंगे। लेकिन तो अभी तो 3 ही दिन हमारा सेशन रहेगा, तो आप सभी साधक साधिका इस सेशन का या सत्र का आप लाभ लीजिए और बहुत बहुत साधना में प्रगति कीजिए। और जैसे आज गुरु जी ने सूत्र लिया है कि उपोषण धारण करने से इतने लाभ होते हैं, जो बुद्ध वाणी है, बुद्ध के मुख से बाहर निकले, तो हर कोई उसको धारण करे और आपकी सुगति करे। यही शुभकामना के साथ हम आज का सत्र यही समाप्त करें। अच्छे दिन दर्शन हुए हैं गुरु जी के, आप लोगों के। जी जी, धन्यवाद। मंगल हो।